गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था और होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए दी थी। तो इस क्लास में हम उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो होमवर्क में दी थी, एक्सरसाइज 1.1 सेट्स चैप्टर की। तो आइए देखते हैं। पिछली क्लास में एक बच्चे को एक क्वेश्चन में डाउट था, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 में क्या था। एग्जाम्पल 2, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form। ये एक सेट दे रखा है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हमको क्या दे रखी है, जो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जो ये शो कर रहा है ये सेट, वो क्या दे रखी है कि जो मेरे सेट में एलिमेंट्स होंगे ना वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से छोटा आना चाहिए। वे सारे एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में। तो हम अपने सेट को नाम दे देते हैं ए, क्योंकि हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपने सेट को कैपिटल लेटर से। तो इसमें कौन कौन होंगे, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होते हैं, 0 ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, बताया था ना इंट्रोडक्शन क्लास में। तो सबसे पहले कौन होगा, 1 क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और 1 40 से छोटा है, तो इसमें 1 आएगा। और कौन आएगा, 2 भी आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 40 से छोटा है। और कौन आएगा, 3 भी आएगा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 9 40 से छोटा है। 4 भी आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 40 से छोटा है। और 5 का स्क्वायर 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 29, 25 और 25 40 से छोटा है, तो 5 भी आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 36 40 से छोटा है, तो 6 भी आएगा मेरे सेट में। 7 का स्क्वायर होता है 49 तो बड़ा हो गया ना 40 से। मेरे को चाहिए थे वे सारे नंबर जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है, तो 40 से छोटा सिर्फ 6 तक ही आता है। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, जो कि 40 से बड़ा है। तो मेरे सेट में नंबर आए 1 2 3 4 5 6। जैसे पिछली क्लास में करवाया था रूट लेके, अगर किसी को वैसे समझ आता हो तो वैसे भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, कॉन्सेप्ट जब मैंने सिखाया था तो उसमें एक चीज मिस हो गई थी, वो समझ लीजिए। क्या था कि जो भी एलिमेंट्स मेरे सेट में आएगा वो वेल डिफाइंड होगा। सेट की डेफिनेशन ही क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको एक सेट दे दे कि बताओ ये सेट है क्या नहीं, एक लाइन दे दे लिख के और पूछ ले आपसे कि ये बताओ ये सेट है क्या नहीं, अगर वो चीज वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगी, नहीं तो वो सेट नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई चीज वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगी। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड है ना, 1 2 3 4, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, तो वेल डिफाइंड चीज तो सेट होगी। और अगर वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं हो तो वो सेट नहीं होगी। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं इसमें, किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं कि बेस्ट 4 प्लेयर्स इन क्रिकेट इन वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में 4 बेस्ट प्लेयर्स के नाम बताओ। अब वो बेस्ट प्लेयर्स कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो, किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट प्लेयर हो, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना। या फिर कोई ऐसे पूछ ले, राइट द सेट ऑफ बेस्ट 10 पोएट्स इन इंडिया के 10 बेस्ट पोएट्स के नाम लिखो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ऐसे ही किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है किसी और को कोई अच्छा लगता हो, मेरे को कोई और अच्छा लगता हो पोएट, तो ये सेट भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ। और सोचो, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन स्कूल, 10 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में भी हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि किस बेसिस पे कोई क्लासिफाई कर रहा हो कि कोई मैथ्स में अच्छा है तो मैं मैथ्स में उसको अच्छा बताता हूँ कि मैथ्स में इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो एसएसटी में इंटेलिजेंट ना हो, किसी और के दूसरे टीचर के अकॉर्डिंग वो
इंटेलिजेंट ना हो उसके लिए वो एवरेज हो सकता है, और इसीलिए ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, तो इसको भी हम सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जो भी चीज वेल डिफाइंड होगी सिर्फ वो ही सेट की कैटेगरी में आएगी, बाकी कोई सेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन 1 देखो 1.1 का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन कौन सेट है, अपने आंसर को जस्टिफाई करके लिखो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। उन सारे मंथ्स की कलेक्शन लिखो कि जिनके लेटर जे से शुरू होते हैं। तो वेल डिफाइंड है ना, कौन कौन है, एक तो जनवरी जे से शुरू होता है, और फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून होता है। तो नेक्स्ट कौन है, जून। उसके बाद जुलाई भी जे से शुरू होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट्स आए इस सेट में। तो ये सेट वेल डिफाइंड है ना, कि वे सारे मंथ्स जिनके लेटर जे से शुरू होते हैं वे हैं मेरे सेट में। तो ये वेल डिफाइंड हो गया सेट, तो इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मेरे को क्या पता 10 मोस्ट टैलेंटेड कौन है, हो सकता है मेरे लिए कोई और हो टैलेंटेड, किसी दूसरे के लिए कोई और हो, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इसलिए ये सेट नहीं है। तो इसमें क्या लिखना है, दिस इज नॉट अ सेट, बस। ठीक, तो थर्ड पार्ट देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, आज तो उसने बना दिया सेंचुरी, और हो सकता है नेक्स्ट मैच में 0 पे आउट हो जाए, तो कहां बेस्ट हुआ वो, हो सकता है किसी के लिए कोई बैट्समैन बेस्ट हो, किसी और के लिए कोई बैट्समैन बेस्ट हो, तो इसलिए ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं है। तो हमको क्या लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, ये थर्ड तो हम कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब जितने भी आपकी क्लास में बॉयज हैं वे सब वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि जितने बॉयज हैं उन सबका आपको पता है कि हाँ ये बॉयज है ये गर्ल्स है, तो बॉयज एक सेट में हम ले सकते हैं, ये सेट वेल डिफाइंड है। तो लिखना है, सेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज अ वेल डिफाइंड सेट, सो इट इज अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है तो इसलिए ये सेट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 100 से कम नेचुरल नंबर लेने हैं, तो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 अप टू 99। 100 नहीं होगा क्योंकि 100 से लेस बोला है, 100 से लेस, तो 100 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, तो ये सेट भी वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये सेट होगा। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो उन नॉवेल्स के नाम लिखो जिनको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो जितने भी नॉवेल्स को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा उनको आराम से बता सकते हैं कि ये राइटर मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, तो ये इसलिए ये सेट है। क्या लिखेंगे इसमें, सो दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर हैं, तो इवन इंटीजर बताओ कौन कौन होंगे, इवन इंटीजर तो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं। तो एक तो होगा बीच में 0 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इंटीजर में 0 भी आएगी, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6, अब आगे तो कितना भी चलते जाओ, तो डैश 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 लगा देते हैं हम। नेगेटिव साइड में -2 भी इवन है, -4 भी इवन है, -6 भी इवन है, डैश डैश डैश। तो ये एक मेरा वेल डिफाइंड सेट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। नेक्स्ट देखो, सेवंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उनकी कलेक्शन बताओ, सेट है या नहीं। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब का हमें पता है, हाँ ये क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, तो ये एक सेट होगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरे को क्या पता कौन मोस्ट डेंजरस है, हो सकता है किसी के लिए लायन मोस्ट ज्यादा डेंजरस हो, किसी के लिए चीता ज्यादा डेंजरस हो, किसी के लिए एलिफेंट ज्यादा डेंजरस हो, तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा डेंजरस है, ये ज्यादा डेंजरस है, तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ। हो सकता है आपको किसी और दूसरे एनिमल से ज्यादा डर लगता हो, मुझे किसी और एनिमल से ज्यादा डर लगता हो, तो इसलिए ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दे रखा है मेरे को ए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को इसमें सिंबल इंसर्ट करना है कि
ये जो बीच नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें ये नंबर इस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मतलब मैंने आपको समझाया था। बिलोंग का मतलब अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर होगा तो बिलोंग करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में बताओ क्या आएगा, शाबाश बताओ। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है 5-A, बताओ बिलोंग करेगा या नहीं। अब 5 इस सेट में है तो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, तो इसमें लगा देंगे ये निशान, बिलोंग का निशान। सो 5 बिलोंग्स टू A। सेकंड क्वेश्चन 8 बताओ 8 बिलोंग करेगा या नहीं। 8 नहीं है ना इस सेट में, सो 8 डू नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है 0-A, 0 भी नहीं है तो 0 ऑल्सो डू नॉट बिलोंग टू A। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट 4-A, 4 है इस सेट में, सो 4 बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट पार्ट देखो फिफ्थ पार्ट 2-A, 2 भी है इस सेट में, सो 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 10-A, बताओ 10 बिलोंग करेगा या नहीं। 10 नहीं है इस सेट में तो 10 डू नॉट बिलोंग टू A। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड क्वेश्चन भी सबको समझ आ गया होगा। आसान था ना, कमेंट करके बताओ अगर आसान लगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इनको। रोस्टर फॉर्म कौन सी थी, जिनमें हम उनके एलिमेंट्स को लिखते थे कॉमे लगा लगा के और ब्रेसेस के अंदर, याद आया ना। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट क्या होएगा, A is equal to x such that x is an integer and -3 is less than x। मतलब मेरा एक सेट दिया हुआ है A x such that x is an integer, x एक इंटीजर, मतलब मेरे सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वे सब इंटीजर हैं और किससे बीच के हैं वे इंटीजर, 7 से तो छोटे हैं और -3 से बड़े हैं। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। समझ आया ना क्या है मेरा सेट, कि मेरे सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वे सब इंटीजर होंगे और एलिमेंट्स 7 से तो छोटे होंगे और -3 से बड़े होंगे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मेरे सेट का क्या नाम है A। तो A इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब -3 नहीं आएगा क्योंकि -3 से बड़े चाहिए मेरे को, तो -3 को हटा देते हैं और 6 तक आएंगे, क्योंकि 7 भी इंक्लूड नहीं है। -3 से तो बड़े नंबर थे और 7 से छोटे नंबर थे, तो -3 से बड़ा कौन, -2, फिर -1, फिर उससे बड़ी 0, फिर उससे बड़ा 1 2 3 4 5 6। समझ आया ना। जो जितना राइट में होता है वो उतना बड़ा होता है। जैसे ये मेरी नंबर लाइन थी 0 1 2 3 4। अब बताओ 4 बड़ा है या 2 बड़ा है। 4 राइट में है ना तो 4 बड़ा है, 3 राइट में है ना तो 1 बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 बड़ा है। अब यहां देखो -1 -2 -3। अब यहाँ पे -1 है ना राइट में, -2 लेफ्ट में है, तो -1 बड़ा है। अगर -1 और -3 की कंपैरिजन हो जाए तो कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, क्योंकि -1 राइट में है। अब जितना भी नेगेटिव में नंबर जाता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे -4 और छोटा, -5 और छोटा, -10 और छोटा, -1000 और छोटा, मतलब जितना बड़ा दिखता जाएगा ना नंबर उतना छोटा होता जाएगा। तो बताओ कि जैसे -1000 बड़ा है या -5 बड़ा है। अब ये माइनस साइन नहीं लगा होता तो 1000 बड़ा होता, लेकिन माइनस साइन जब लगा होता है तो उल्टा उल्टा होता है। जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होता नहीं है, वो छोटा होता है। जैसे 1000 बड़ा दिख रहा है ना और 5 छोटा दिख रहा है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो 1000 बड़ा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, -5 बड़ा होगा। समझ। तो जो राइट में वो बड़ा, जो लेफ्ट में वो छोटा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेट क्या दे रखा है मेरे को, B इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x such that x is a natural number less than 6। मतलब मेरे सेट में जो एलिमेंट है ना वे सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 से छोटे हैं। जो मेरे सेट में नेचुरल नंबर है वे सारे 6 से छोटे हैं। तो मेरा सेट क्या होगा, मेरे सेट का नाम क्या दिया हुआ है, B। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है मेरे को, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आगे नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटे हैं,
लेस देन इक्वल टू लिख देता तो 6 भी आता, लेकिन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ ना, सिंपल लिखा हुआ है लेस देन, मतलब 6 से छोटे, तो बस 5 तक ही होगा। तो यहीं पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये थी रोस्टर फॉर्म सेट बी की। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट क्या है? C is equal to x such that x is a two digit natural number, such that the sum of its digit is 8, such that the sum of its digit is 8। मतलब क्या है कि मेरे सेट सी में ना वे सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जिनकी डिजिट का सम 8 होता है। अब पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझो कि जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 235, ये 235 एक नंबर है, ये क्या है? नंबर। और ये 2, 3, 5 ये है इसकी डिजिट। तो इसमें डिजिट कितनी है? 3 डिजिट्स हैं। तो समझे ये पूरा एक नंबर है और डिजिट कितनी है इसमें? 3। ठीक है। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई कि नंबर और डिजिट क्या होते हैं। अब जो मेरे सेट में नंबर होंगे वो 2 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है, और उनका सम जब करेंगे, जैसे 1 और 2 है, इनकी डिजिट का सम क्या होगा? 1 + 2 मतलब 3। ऐसे ही मेरे सेट में वे सारे नंबर हैं कि जब मैं उस नंबर की डिजिट्स का सम करूंगा तो सम 8 आएगा, वे नंबर है। तो 1 2 12 तो है नहीं है ना 12, क्योंकि 1 + 2 तो 3 होता है। ऐसे ही 1 4 चेक करो, 1 4 5 होता है, 1 5 6 होता है, 1 + 5, 1 + 6 7 होता है, 1 + 7 8 होता है। तो मेरे सेट में एक तो नंबर पता चल गया मुझे कि एक तो है 17 और दूसरा ऑब्वियस, इसको अपोजिट कर दो 71, क्योंकि 71 का भी तो सम 8 होगा ना, और 2 डिजिट नंबर भी है। अब चेक करो, जैसे यहाँ पे 1 लेके चेक किया था, 1 2 1 4, ऐसे अब 2 लेके चेक करो, 2 1 सम 3 हुआ, 2 + 1 3, 2 2 नहीं 2 2 4 हुआ, 2 3 5 हुआ, 2 + 4 6 हुआ, 2 + 5 7 हुआ, 2 6 2 + 6 8 होता है ना। तो एक नंबर मेरे को पता चल गया 26, और इसका उल्टा 62 भी होगा। और देखो अब 3 लो, 31 का सम कितना? 4, 32 का सम कितना? 5, 33 का सम कितना? 6, 34 का सम कितना? 4 5 6 7 7, 35 का सम कितना? 8, 3 + 5 8 है ना, 3 + 5 8। तो एक तो हो गया 35 और दूसरा हो गया 53। अब यहाँ पे ऐसे ही जैसे 3 की लाइन ली, अब 4 की लाइन लेके देखो, 4 की लाइन 41, इसमें तो पता ही है 4 4 होगा, 44 का उल्टा तो वैसे भी 44 ही होता है। 5 वाली लाइन तो आ चुकी है, जब 5 लेंगे 53 आएगा, और इसका उल्टा 35 भी ले चुके हैं हम। ये सारे हो गए। 6 की लाइन भी आ चुकी है, 7 की लाइन भी आ चुकी है। अब 8 एक और है नंबर 80, 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर भी है और इनका सम 8 भी है, तो एक और हो गया 80। तो ये आया मेरा सेट ऊपर वाला 17 71 26 62 35 53 44 और 80। फोर्थ पार्ट है इसमें, थर्ड का फोर्थ पार्ट, D is equal to x such that x is prime number, is a prime number which is divisor of 60। मेरे सेट में जो नंबर है ना वे सारे प्राइम नंबर हैं, और वो प्राइम नंबर 60 को डिवाइड करता हुआ होना चाहिए। मेरे सेट में वे सारे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, और वो नंबर 60 का डिवाइजर होना चाहिए, मतलब डिवाइड करता हुआ होना चाहिए। तो मेरे सेट में प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है और 60 को भी डिवाइड करता है, तो 2 मेरे सेट में है। मेरे सेट में क्या नाम है? D। तो D इज इक्वल टू, एक तो 2 हो गया, 2 एक प्राइम नंबर है और डिवाइड करता है 60 को। एक 3 भी प्राइम नंबर है, और 3 से जब हम 60 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। 4 चेक करो, 4 प्राइम नंबर ही नहीं है, 5 प्राइम नंबर है और 5 60 को भी डिवाइड कर देता है, तो 5 भी है मेरे सेट में। 6 प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए 6 नहीं आएगा मेरे सेट में। 7 प्राइम नंबर है पर 7 60 को डिवाइड नहीं करता। 8 प्राइम नंबर ही नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है।
10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है पर डिवाइड नहीं करता, 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब आगे मेरे ख्याल में और कोई भी डिवाइड नहीं करेगा इसको, तो बस 2 3 5 ही मेरे सेट में है जो कि प्राइम नंबर भी है और 60 के डिवाइजर, 60 को डिवाइड भी कर देते हैं। तो आंसर भी चेक कर सकते हो आप इस पार्ट का, थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ई सेट क्या है मेरा, द एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में एक तो वर्ड है टी और वर्ड है, दो बार रिपीट नहीं होगा कोई भी, एक ही बार लिखा जाएगा। तो एक हो गया टी, एक हो गया आर, एक हो गया आर और कौन है आई, आई आर हो गया, आई हो गया जी, जी जी भी हो गया, ओ एन, एन ओ तो हो चुका था, एन एम और है ई, ई टी, टी हो चुका, आर, आर भी हो चुका और वाई। ये वर्ड होंगे मेरे सेट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जो सेट है, बेटर में जो वर्ड है वे लिखो। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या आएगा, एफ में, एफ इज एक तो बी, एक ई कोमा टी, कोमे लगाना मत भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा। टी, टी को दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ई भी आ चुका है और आर, बस ये वर्ड आएंगे इसमें रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन सेट्स को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में ये दिए हुए हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या क्वेश्चन है कि 3, 6, 9 और 12 ये मेरे को एक सेट गिवन है, तो कैसे लिखेंगे, इसको नाम दे दो ए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, नजर आ रहा है ना इसमें एलिमेंट क्या है, सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब सारे कैसे नंबर है, 3 में पहले 3 आया, 3 में 1 मल्टीप्लाई होके, फिर 6 आया 3 में 2 मल्टीप्लाई होके, फिर 9 आया 3 में 3 मल्टीप्लाई होके, फिर 12 आया 3 में 4 मल्टीप्लाई होके। तो 3 में नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं ना ये नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is equal to 3n where n is नेचुरल नंबर, जहां पे n क्या है, n is a नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और n किस किस के बीच में है, n 1 और 4 के बीच में है। तो n ज्यादा से ज्यादा क्या है 4 और कम से कम क्या है 1। इसका मतलब होता है कि 1 इंक्लूड नहीं है, और जब हम इक्वल टू लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 इंक्लूड हो जाएगा, मतलब इसमें 1 भी है, मतलब n 1 भी लिया गया है। 3 में 1 गुणा किया है ना, तो 1 भी लेना है और 4 भी लेना है, ठीक है। तो मेरा सेट क्या बना, x such that x is equal to 3n where n is a natural number and n is between 1 and 4 और ब्रैकेट क्लोज्ड। अगर मैं इक्वल टू नहीं लेता ना तो मेरे नेचुरल नंबर में 1 और 4 नहीं आता, सिर्फ 2 और 3 आते, मतलब 3 2 जा 6 होता और 3 3 जा 9 होता, पर 3 और 12 भी तो है ना, इनमें नेचुरल नंबर 1 गुणा हुआ है और यहाँ पे 4 भी गुणा हुआ है, तो इसलिए उनको इंक्लूड करना है 1 और 4 को, अगर नहीं किया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, 2 4 8 16 32, सेकंड पार्ट 2 4 8 16 32। तो सेकंड पार्ट देखो, 2 4 8,
2 4 अगर 6 8 10 होता तो मैं बोल सकता था कि ये 2 के मल्टीपल है, कि 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा तो 6 होता है। तो ये मल्टीपल्स तो नहीं है, ये इतना तो क्लियर है मेरे को। तो क्या है 2 की फिर पावर सोचो, पावर की पावर क्या होगी, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 18 32 सॉरी 32। तो मतलब 2 की पावर में नेचुरल नंबर है, 2 की पावर में नेचुरल नंबर। तो मेरे सेट में कैसे एलिमेंट है कि 2 की पावर जिसमें नेचुरल नंबर हो। तो सेट को कैसे लिखूंगा, इसको नाम दे दो बी, x such that x is equal to 2 की पावर n, where n is a natural number, n क्या है एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और किस किस के बीच में है n एक तो 1 और 5 के बीच में नहीं 1 और 5 भी इंक्लूडेड है। तो ये बन गई मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। तो थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट 5 25 125 एंड 625। थर्ड 5 25 125 और 625। हमें पता है ये तो 5 की पावर 1 होती है, ये होती है 5 की पावर 2, ये होती है 5 की पावर 3 और ये होती है 5 की पावर 4। ठीक है, तो 5 की पावर नेचुरल नंबर है ना, तो सेम इसी की तरह लिखा जाएगा ये भी। इसको नाम दे देते हैं c, x such that x is equal to 5 की पावर n, where n क्या है, n is a natural number, n is a natural number। और n किस किस के बीच में है, 1 और 4 भी इंक्लूडेड है, 4 से छोटा और 4 भी, और 1 से बड़ा with 1 included। तो n is greater than equal to 1 and less than equal to 4 और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये तो हुए 3 पार्ट। अब नेक्स्ट 3 पार्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो पढ़ो एक बार फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 2 4 6 डैश डैश डैश, 2 4 6 डैश डैश डैश। तो अब ठीक है, ये अब क्या है, 2 का टेबल दिया हुआ है, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा नेक्स्ट 8 होगा, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट 10 होगा, फिर 12 होगा। मतलब क्या दिया हुआ है कि 2 में 1 गुणा किया तो आया 2, 2 में जब 2 मल्टीप्लाई किया तो आया 4, 2 में जब 3 मल्टीप्लाई किया तो आया 6, फिर डैश 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 चलता गया। यहाँ तो 2 चलता जा रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं। तो मेरा सेट क्या बनेगा, इसको नाम दे दिया मैंने d, x such that x is equal to 2n, है ना। 2 में नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है और नेचुरल नंबर चलते ही जा रहे हैं। तो क्या लिखा जाएगा, x is equal to 2n where n is a natural number। सारे नेचुरल नंबर आएंगे यहाँ पे, is a natural number, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है ना, नेचुरल नंबर आगे तक चलते जा रहे हैं, तो इसमें वहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये था डी पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट 149 डैश 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 अप टू 100। 149 कौन सा पार्ट है ये, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट 149 डैश 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 अप टू 100 तक। तो ये क्या है, तो ये देखो देखते ही पता चल रहा है कि ये 1 तो होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, है ना। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, ऐसे ही नेक्स्ट डैश डैश डैश, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर दे रखे हैं, ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, जितने भी नेचुरल नंबर है ना उनके स्क्वायर दे रखे हैं। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको नाम दे देते हैं ई, अपने सेट को कैपिटल ई। कैसे लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is equal to नेचुरल नंबर का स्क्वायर n स्क्वायर, n स्क्वायर where n is a natural number, n is a natural number, और n किस किस के बीच में होगा, 1 से शुरू है और 10 पे खत्म है, एंड n किस किस के बीच में, लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन पूरा सबको समझ में आ गया होगा। जिसको कोई भी अगर छोटे से छोटा भी डाउट हो तो वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट तो हो गया ना, फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी सेट में एलिमेंट होंगे उनको लिस्ट करो। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। एक सेट ए दे रखा है, x such that x is an odd natural number, odd natural number। इसमें जो एलिमेंट होंगे उनको लिस्ट करना है। मेरे एलिमेंट में जितने भी ओड नेचुरल नंबर है वे सब है। तो क्या लिखा जाएगा, इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे? देखो 1 ओड होता है, फिर ओड कौन होता है, 2 नहीं होता 3, 4 नहीं होता 5 डैश डैश डैश, बस ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, b इज इक्वल टू x such that x is an integer। किस किस के बीच का इंटीजर, -1/2 लेस देन x इज लेस देन 9/2। तो इसके बीच का इंटीजर है ये। तो डिवाइड कर लो इसको क्या करो, 1/2 तो होता है 0.5, मेरा जो इंटीजर है -0.5 और किसके बीच में है, 9 को डिवाइड कर लो 2 से, 2 4 जा 8, 1.25 जा 10। तो 4.5 के बीच में और 0.5 के बीच में कौन कौन इंटीजर आता है ये बताना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो इसके लिए। तो देखो ये मेरी नंबर लाइन है, यहां का ही 0 है, यहां का ही 1 2 3 4 5 और यहां पे आ जाओ -1 -2 -3। मेरा 4.5 हिंदी में कहते हैं इसको 4.5। तो 4.5 कहां होगा, 4 से और 5 के बीच में होगा आधा 4.5, तो 4.5 होगा यहाँ पे। तो ये नंबर क्या है 4.5। अब -0.5, 0 यहाँ, ये -1 है तो इसका हाफ चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे होगा ना -0.5। तो इसके बीच में देख लो कितने हैं, ये इंटीजर है। तो मेरे सेट में कौन कौन आएंगे, b इज इक्वल टू, एक तो आएगी 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, बस। इसके बीच के जो नंबर थे वे थे सारे, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, बस। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। सी सेट है एक सी जिसमें लिखा हुआ है x such that x is an integer where x square is less than equal to 4। कि जब मैं अपने जो भी इंटीजर मेरे में है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, वे सारे इंटीजर मेरे सेट में हैं जिनका मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 से छोटा नंबर आता है और 4 भी आ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, तो C क्या क्या होगा, एक तो होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 जो कि 4 से छोटा है, और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है जो कि 4 से छोटा है। तो एक तो 1 आ गया, एक -1 आ गया। नेक्स्ट चेक करो 2 का स्क्वायर होता है 4 इंक्लूडेड है 4 भी। अगर ये नहीं होता तो 4 से छोटे लेने होते, लेकिन अगर इक्वल टू का भी निशान है तो 4 भी आ सकता है। तो 2 भी है इसमें, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो -2 भी आएगा। अब अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 4 से बड़ा हो गया, तो 9 तो 3 को हम नहीं ले सकते। तो मेरे सेट में कौन कौन नंबर है, 1 -1 2 और -2, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, D is equal to x such that x is a letter in the word loyal। loyal में जितने लेटर है वे सारे लिखने हैं। तो loyal में कौन कौन है, एक तो L है, एक O है, एक Y है, एक A है, एक फिर से L है। तो L को दोबारा नहीं लिखना, बस एक ही बार लिखना होता है सेट में। तो ये है मेरा सेट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, E is equal to x such that x is month of a year not having 31 days। तो ये सारे मंथ लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो देखो किस किस में 31 डेज होते हैं। तो ऐसे करके आप काउंट कर सकते, ऐसे करके आप देख सकते हो कि हम ऐसे चेक करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जो ये राइजिंग पार्ट है इनमें तो 31 डेज होते हैं, नीचे वाले पार्ट में 30 डेज होते हैं। तो जनवरी में 31 डेज, फरवरी तो कौन है, एक तो फेब, फिर मार्च में फिर से 31 डेज, अप्रैल में 30 अप्रैल, ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30, जून में फिर से
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। दोबारा देखो, जनवरी में नीचे लिख देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो इसमें होते हैं 31, फरवरी में 28 और 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जून जुलाई में फिर से 31 और अगस्त में फिर से 31 होते हैं, अगस्त सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो कौन कौन आया इसमें लेटर? फरवरी 31 नहीं है जिसमें वे है मेरे सेट के अंदर, तो एक तो फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, फिर मई नहीं आएगा, जून आएगा, तो यहाँ पे मई नहीं आएगा, जून आएगा, जून। फिर इसके बाद जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर। फिर उसके बाद अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा। तो ये है मेरे सेट के अंदर। 6th पार्ट देखिए, सिक्स्थ में दिया हुआ है क्या कि मेरा एक सेट है F, जिसमें जो सेट में मेरे में एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या है? X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K, मतलब K से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है वे सारे मेरे सेट में आएंगे। तो 6th पार्ट, K से पहले तो A B C D E F G H I J K, K से पहले तो K भी इंक्लूडेड नहीं है, इनमें से वोवल हटा दो, तो वोवल हट जाएंगे तो बचेंगे कौन? कॉन्सोनेंट। तो A E I O U वोवल होते हैं, तो A हट गया, B नहीं हटेगा, C E E वोवल है और I वोवल है, तो बचे कौन? ये कॉन्सोनेंट बचे जो कि K से छोटे हैं, प्रेसीड्स K, मतलब K से पहले वाले, और सारे कॉन्सोनेंट है, इनमें कोई भी वोवल नहीं है। तो मेरे सेट में कौन कौन आया? B C D F G H और J, ये बना मेरा सेट। ठीक है, अब देखो 6th पार्ट, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग है, मैच करनी है हमने, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इनको मैच करना है। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। सबसे आसान क्वेश्चन ये है इस एक्सरसाइज का, वैसे तो सारे ही आसान थे पर ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान है। देखो इनको मैच करना है, तो पहले में क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो देखो 1 भी 2 3 6, x such that x is a prime number, x एक प्राइम नंबर है एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो 1 तो इसमें प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला सेट ये A तो नहीं हो सकता। x such that x is an odd number less than 10, तो इसमें 2 even है, 6 भी even है, तो B भी नहीं हो सकता। x such that x is a natural number and a divisor of 6, इस सेट में सारे नेचुरल नंबर होंगे जो कि 6 को डिवाइड करते होंगे। तो देखो 1 एक नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, डिवाइड करता है 6 को, हाँ करता है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड करता है, 6 भी एक नेचुरल नंबर है और डिवाइड भी करता है 6 को, तो ये मैच होगा इससे। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और 3 है सिर्फ, x such that x is a प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करता है, 2 एक प्राइम नंबर है, 6 को डिवाइड करता है, 3 एक प्राइम नंबर है, 6 को डिवाइड भी करता है, तो ये मैच होगा इससे। इसको तो आप बता सकते हो सोते हुए भी कि ये मैथमेटिक्स ये वाला है, एक लेटर है वर्ड मैथमेटिक्स का। तो अब बचा कौन? 1 3 5 7 9, ओड नंबर है 10 से छोटे, 1 ओड है, 3 भी 5 भी 7 भी 9 भी, 10 से छोटे छोटे सारे ओड नंबर आएंगे, तो ये मैच होगा इससे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अब भी किसी को कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं।